शौनक जी ने शिव भक्तों में ज्ञानी सूत जी की प्रशंसा की, जिन्होंने एक अद्भुत और लाभकारी कथा सुनाई। उन्होंने पूछा कि शिव पुराण सुनने की इच्छा रखने वाले लोगों को किन नियमों का पालन करना चाहिए। सूत जी ने शिव पुराण सुनने का संकल्प लेने वालों के लिए नियम बताते हुए उत्तर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केवल दीक्षा प्राप्त व्यक्ति ही बिना किसी बाधा के कथा सुन सकता है, और ऐसा करते समय उसे शुद्ध जीवन शैली का पालन करना चाहिए। सुनने की इच्छा रखने वाले लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए, पत्ते पर भोजन करना चाहिए और कथा समाप्त होने के बाद ही भोजन करना चाहिए। लोगों को पुराण पूरा होने तक उपवास करना चाहिए, भक्ति के साथ सुनना चाहिए और कथा के दौरान घी या दूध का सेवन करना चाहिए या फल खाना चाहिए। दिन में केवल एक बार भोजन करने और भारी या बासी भोजन न करने की सलाह दी जाती है, जो सुनने से विचलित कर सकता है। व्रत रखने वालों को कुछ सब्जियों और खाद्य पदार्थों जैसे प्याज, लहसुन और नशीले पदार्थों से बचना चाहिए और क्रोध और ईर्ष्या जैसे नकारात्मक व्यवहारों को भी छोड़ देना चाहिए। श्रोताओं को मासिक धर्म वाली महिलाओं को नहीं देखना चाहिए और पापी लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। उन्हें सत्य, पवित्रता, करुणा, विनम्रता और उदारता जैसे गुणों को अपनाना चाहिए। सांसारिक लाभ की इच्छा रखने वाले और मोक्ष चाहने वाले दोनों ही कथा से लाभ उठा सकते हैं। रोग, पाप और संतानहीनता से पीड़ित लोगों को भी सुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। लिंग की परवाह किए बिना सभी को शिव पुराण सुनने के नियमों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए, जिसे लाखों बलिदान करने के समान महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रवण के दिनों में किया गया कोई भी दान बहुत फलदायी होता है। जो लोग कर सकते हैं उन्हें पाठ के दौरान खुशी से उत्सव मनाना चाहिए, और वक्ता और पाठ का सम्मान कैसे करना है इस बारे में निर्देश हैं। माना जाता है कि वक्ता को भोजन, कपड़े या सामग्री भेंट करने से बहुत फल मिलता है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों को दान देने और गीत और नृत्य के साथ जश्न मनाने को प्रोत्साहित किया जाता है। जो श्रोता विरक्त हैं उन्हें कथा के अंतिम दिन विशेष रूप से एक विशिष्ट गीत का जाप करना चाहिए। गृहस्थों के लिए शुद्ध भोजन के माध्यम से शांति के लिए प्रसाद चढ़ाना चाहिए। समुदाय के लिए प्रार्थना और अनुष्ठान किए जा सकते हैं, और यदि अनुष्ठान करने में असमर्थ हैं तो शिव के 1000 नामों को सुनना या समर्पित करना अत्यधिक अनुशंसित है। जो सक्षम हैं उन्हें एक सुंदर सिंहासन बनाना चाहिए और उस पर शिव पुराण रखना चाहिए, उचित अनुष्ठान और प्रसाद करना चाहिए। श्रोता को अपने बीच के बुद्धिमान और धर्मी लोगों को पुरस्कार के साथ पाठ समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भगवान शिव के आशीर्वाद से लोगों को सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है और इन अनुष्ठानों का पालन करने से पुण्य की प्रचुरता होती है। आखिरकार शिव पुराण को सभी पुराणों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जो भगवान शिव को प्रिय है और सांसारिक दुखों को कम करने में सक्षम है। इसकी शिक्षाओं को सुनने और उन पर ध्यान करने से आध्यात्मिक सफलता और जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। शिव पुराण का सार, जो हर वांछित परिणाम प्रदान करता है, साझा किया गया है, और कथावाचक ने पाठ के बारे में कोई और प्रश्न आमंत्रित किया है। पुराण को शुद्ध करने और ज्ञान और आनंद प्रदान करने की क्षमता के लिए सम्मानित किया जाता है, जिससे सांसारिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है।